नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। पार्थ और अर्पिता को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और एक बड़ा झटका पार्थ और अर्पिता को लगा है, क्योंकि कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया है। यानी कि अब 31 अगस्त तक दोनों जेल में ही रहेंगे। पर कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, क्या कुछ बड़ी खबर? देखिए, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर आज जो हुआ वो ममता बनर्जी की नींदें उड़ाने वाला है। क्योंकि कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ें पार्थ चटर्जी के वकील ने एक दलील दी। वो बेल एप्लीकेशन पे भी बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पार्थ चटर्जी तो बिल्कुल तबीयत उनकी ख़राब है, ज़्यादा दिन वो जेल में रहेंगे तो वो मर जाएंगे। ये बात वकील कोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं। लेकिन ईडी के वकील ने कहा कि ये पहले भी बहुत बार इस तरह का ड्रामा हो चुका है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये बीमारी का ये बहाना बना रहे हैं और इसलिए इनको कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। तो 31 अगस्त तक हिरासत बढ़ा दी गई अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों का। लेकिन सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब घटना घटी है। जज साहब ने, आप ये समझिए कि ज़रा सा भी अपने वर्ड्स को उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक तो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि ये घोटाला बहुत ही कायदे से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया और ये जो आरोपी है पार्थ चटर्जी, इसका इन्वॉल्वमेंट 100% लग रहा है। मतलब ये कि ममता बनर्जी का वो तमाम आरोप जो वो कह रही थी, जो टीएमसी के लोग कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष को शांत करने के लिए मोदी सरकार कुछ न कुछ इस्तेमाल कर रही है ईडी सीबीआई की। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आज ये मामला खत्म हो गया, क्योंकि जब जज साहब खुद ही अपने ऑर्डर में लिख रहे हैं कि इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है और ये घोटाला हुआ है, इसमें कोई फेकरी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट की तरफ से आज ममता सरकार को, उनके कामकाज को, वो जो बंगाल के अंदर में जो सिंडिकेट चल रहा है उसकी आज पुष्टि हो गई कोर्ट के द्वारा। तो पहली चीज़ तो ये। लेकिन दूसरा धमाका, पार्थो चटर्जी ने कहा, मीडिया वाले ने घेर लिया कि पार्थोदा कुछ क्या होगा, आपको तो ममता ने छोड़ दिया। पार्थो चटर्जी उन्होंने साफ साफ कहा है, एक एक का नाम बताऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा और बहुत जल्द इसका खुलासा करूंगा। मतलब ये ममता बनर्जी को चेतावनी पार्थो चटर्जी ने दे दिया। और ये क्यों? क्योंकि पार्थो चटर्जी वो हिरासत के अंदर हैं, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है एक्सेप्ट वकील। वकील सप्ताह में एक बार आता है, मिलता है, जुलता है। क्या बातें उसमें खबर आ रही है सामने, वो अपने वकील से पूछते हैं कि ममता बनर्जी ने कुछ फ़ोन किया, ममता बनर्जी ने कोई हालचाल ली, कोई नेता कोई हालचाल पूछ रहा है, फ़ोन करके पूछ रहा है मेरे बारे में। तो मालूम ये चल रहा है कि टीएमसी के सारे लीडर्स ने पार्थो चटर्जी को अकेला छोड़ दिया। और जब पार्थो चटर्जी को ये मालूम चला कि अनुव्रत मंडल केस्टो के साथ तो ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी खड़ी हो गई है, ये पार्थो चटर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है और इसलिए वो दूसरे मोड में आ गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो अकेला नहीं किया, ये पैसा भी मेरा नहीं है, कहाँ से आया पैसा, किसके लिए आया पैसा, कब से आ रहा है पैसा और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ, वो सारा हिसाब किताब वो पार्थो चटर्जी जानते हैं। और मैं एक हिंट आपको दे रहा हूँ बार बार शुरू से ही, जो कैपिटल टीवी के दर्शक हैं उनको ये हमेशा गांठ बांध करके रख लीजिए। ये जो नोटों का पहाड़ जब भी दिखता है और अगर उसमें 500 रुपये के बंडल मिलते हैं, इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए है। ये जो पैकेट बना हुआ था जैसे कुरियर आता है उस तरीके से, तो वो जो डब्बा बना हुआ है 500 रुपये के गड्डियों की, ये समझिए कि ये चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए, रैलियों में इस्तेमाल करने के लिए,
उम्मीदवारों को देने के लिए, तो पार्थो चटर्जी वो तो ममता बनर्जी के सेकंड हैंड थे, इसलिए उनको ये अच्छी तरीके से मालूम है। ये जो चेतावनी उन्होंने दे दी है आज मीडिया के सामने, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा, अब देखिए कि इसमें एक दो दिन के अंदर ये चेतावनी इसलिए दी गई है कि एक दो दिन के अंदर टीएमसी के कुछ लोग पार्थो चटर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी स्वयं पार्थो चटर्जी को लेकर के कोई पॉजिटिव बयान दे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पार्थो चटर्जी ने जो धमकी दी है उसका वो असर है कि लोग अब अनुव्रत मंडल के साथ साथ पार्थो चटर्जी के लिए भी कहना शुरू कर देंगे कि भाई उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको जेल में से बाहर निकाल लीजिए, इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, कोर्ट में मसला चल रहा है, अब चार्जशीट आपने दे दिया, सारी चीज़ें पकड़ी गई है, तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन ये जो धमकी है वो टीएमसी के लिए बहुत बुरी खबर है। पार्थ चटर्जी तो बार बार झटके पे झटके खा रहे हैं, अभी और 14 दिन उनको जेल में रहना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने धमकी दी जो आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी की भी 10 टीमों का गठन किया गया है, तो क्या शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी चीजों की छानबीन की जाएगी और पार्थ से भी और कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे? देखिए, पार्थो चटर्जी का केस जो है ओपन एंड शट खत्म हो गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो नए नामों का खुलासा करेंगे? तो देखिए, दो खबर आ रही है, एक तो पार्थो चटर्जी ने धमकी दे दी है और दूसरी तरफ अर्पिता अपने आप को बचाने के लिए सी माइट बिकम एक जो उसको कहते हैं सरकारी गवाह, वो सरकारी गवाह बन सकती है, वो अप्रूवर बन सकती है, वो ये बता सकती है कि कौन सी डायरी, क्योंकि एक और डायरी मिली है पूछताछ के दौरान, ये जो खोजबीन हो रही है, एक और काली डायरी मिली है जिसको लेकर के एक ईडी की टीम अर्पिता से मिलने के लिए उनको जो हिरासत में है तो पूछताछ के लिए गई थी। और उस डायरी के बारे में ये परसों की बात है जब उससे पूछताछ की गई है, उनसे डिटेल मांगा गया है, तो वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव तो नज़र आ रही है। लेकिन पार्थो चटर्जी अभी तक चुपचाप बैठे हुए। पार्थो चटर्जी को ये लगता था कि ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी हो जाएंगी। ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार अपने नेताओं को बचाती रही है, उस तरीके से उसको भी ममता बनर्जी कुछ बचाएंगी। लेकिन ये तो खेल उल्टा हो गया। अनुव्रत मंडल के साथ ममता खड़ी हो गई, पार्थो चटर्जी को कह दी कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम अगर फंस रहे हो तो तुमको सज़ा मिलेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है। जिस हिसाब से कोर्ट के अंदर जज साहब का कमेंट आया है, उससे दो बातें साबित होती है। वो एक ये कि पार्थो चटर्जी इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, उसकी जानकारी में ये घोटाला हुआ, और दूसरा कि ममता सरकार इस तरीके से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बंगाल में सरकार चला रही है। ये कोर्ट के जजेस के बयान से साबित होता है। कहीं ममता बनर्जी को अनुव्रत मंडल का समर्थन करना भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अनुव्रत की बेटी का भी नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आ गया है। चलिए, इस लगे हाथ में इसके भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि वहां कोर्ट में आज पेश किया गया, अनुव्रत मंडल की बेटी एक शब्द नहीं बोल सकी, क्योंकि 6-7 लोगों के नाम जो अनुव्रत मंडल से जुड़े हुए हैं वो सब के सब टीचर हैं। अब जो धीरे धीरे टीचर भर्ती घोटाले में जो सुनवाई हो रही है, जो खुलासा होता चला जा रहा है, मालूम चल रहा है कि टीएमसी के ज़्यादातर लीडर उनके घर के अंदर वो कोई न कोई टीचर बना हुआ है। और ये किस लिए? ये ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए आप बताते कि भाई ये नौकरी, वो नौकरी, वो नौकरी, और बैंक अकाउंट्स में लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है वो ये आई है कि अनुव्रत मंडल उससे जुड़े हुए कई सारे अकाउंट्स को, जिसमें 17 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, उसको सीज कर लिया गया है और तमाम बैंकों को, वहाँ के कर्मचारियों को तलब किया गया है, उनसे पूछताछ होगी कि बैंक अकाउंट कैसे हैंडल हो रहा है, कहाँ हैंडल हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, कौन आता था, कहाँ आता था। मे भी सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जाए कि भाई बैंक के अंदर आप कोई आ रहा है, जा रहा है, कौन ये पैसे को इधर से उधर कर रहा था। तो ये अनुव्रत मंडल के लेकर के है कि वहाँ भी वो फंसती नज़र आ रही है। लेकिन ईडी ने आज एक और खुलासा किया कि जहाँ ये बहस हो रही थी, पार्थो चटर्जी के वकील ने कह दिया कि देखिए, अर्पिता ने 31 LIC के पॉलिसी ले लिए, मेरा नाम दे दिया, मुझे मालूम नहीं। अरे भाई, तो ईडी के वकीलों ने कहा कि भाई सिर्फ नाम ही नहीं दिया, फ़ोन नंबर भी आपका है
और वो फ़ोन नंबर पे बिना कंफर्म किए ये LIC पॉलिसी ये एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। ये बेकार की बातें उलझाने लटकाने भटकाने की जो बातें पार्थिव चटर्जी के वकीलों की तरफ से हो रही है, वो साफ साफ पता चल रहा है कि ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और इसीलिए जज साहब ने जब सुना ये कभी बीमारी का बहाना बना रहा है, तो कभी ये कह रहा है कि भाई अर्पिता ने ये सब काम अपने मन से कर दिया, पैसा वो अर्पिता कहाँ से लेकर के आएगी। भाई कोई आदमी कोई महिला जो सिंपल सी एक्ट्रेस है, उसका नाम आपके साथ जुड़ा हुआ, आप इतने बड़े मंत्री हैं, भाई कोई व्यक्ति एक सिंपल सी एक्ट्रेस को इतने सारे करोड़ों में रुपए कहाँ से लाके देगा, ये क्यों देगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये किसी बड़े व्यक्ति का है और आप उससे जुड़े हुए हैं, तो आपके डिनायल का कोई फर्क जज के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ये समझिए पार्थ चटर्जी जिस तरीके से मुंबई में वहाँ अर्थर रोड जेल में अनिल देशमुख सड़ रहे हैं, पार्थ चटर्जी यहाँ पे सड़ते रहेंगे। और अगली सुनवाई अगर ममता बनर्जी ने पार्थो के साथ उसको कहते कि उसका साथ नहीं दिया, तो अगली बार जब वो कोर्ट आएंगे तो पार्थ चटर्जी कुछ ऐसा विस्फोट करेंगे जो ममता बनर्जी की राजनीति की नींव हिला देगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आज कोर्ट में पेशी हुई। पार्थ और अर्पिता को पर बड़ा झटका लगा है। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया है और पार्थ और अर्पिता को और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।